वेलकम बैक। इट इज ऑलमोस्ट 6:31 हमारे स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। जैसे कि आपको मालूम है, आई हैव माई फ्रेंड माई ब्रदर नज़ाकिर खान फ्रॉम NK सोलिसिटर्स वाटर स्ट्रीट के अंदर जो है हमारे साथ हैं। और आपको ये भी मालूम है, अगर आप सुन रहे हैं तो हम जो बात आज हो रही है स्टूडेंट वीज़े पे, 2-3 डिफरेंट पहलूज पे हमने पहले स्टूडेंट वीज़ा कैसे, फिर उसको कैसे आगे जो स्विच किया जा सकता है, उसके फ़ायदे आप किस तरीके से, क्योंकि जैसे आपको बताया गया, भाई ने अभी बताया कि जनवरी के अंदर जो काफ़ी जो नई लेजिस्लेशन इसको टोटली चेंज किया जाएगा। ये भी बताया गया कि किस तरीके से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं पहले पहले। और अब हम उसके जो आगे थोड़ा सा आपका आगे वाला जो कदम है उस पर हम जो बात जो करते हैं जी। जी अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी बिल्कुल। जो स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, मैं प्रैक्टिस में देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो नहीं जा रहे कोर्सेज पे या उनकी कोई इश्यू चल रही है फीस के हवाले से, जो आपकी जो चार्जेस वगैरह होते हैं इनकी, वो नहीं दे रहे, तो उनको नॉर्मली ये कहते हैं कि वो 60 डेज का नोटिस दे के वो कहते हैं कि 60 डेज के अंदर इधर आप एप्लीकेशन करें या आप ऐसा करें कि आप कहीं और स्विच कर लें। तो उन लोगों के लिए जिन स्टूडेंट्स को ऐसा नोटिस को मिला है, तो वो पहले तो कोशिश करें उन नोटिस की नौबत ही ना आए। कोशिश करें कि अगर कोई इशू उनका चल रहा है यूनिवर्सिटी के साथ, अगर कॉस्ट वो दे नहीं पा रहे फीस अपनी ये वो, तो फिर जो नोटिस तो वो ये नहीं होगा कि या तो फीस भरें या फिर जाएं। नहीं, वो ज्यादा ये होता है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो बाउंड है एज ए स्पॉन्सर कि वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये जो बंदा आया था हमारे वीजे पे, हमारा इसके तल्लक नहीं है। ठीक है, जब वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करते हैं तो होम ऑफिस लास्ट नोन ईमेल पे या लास्ट नोन एड्रेस पे वो आपको लेटर दे देते हैं, भेज देते हैं कि भाई साहब या जो भी हैं आप ऐसा करें विद इन 60 डेज। ये एक यूज्ड टू बी पटेल केस हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि रीजनेबल टाइम दें अगले दूसरी पार्टीज को, स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने 60 डेज का टाइम दिया। मैं खुद मैंने रिसेंटली केसेस देखे हैं, तो हमने उनको स्विच कर दिया। तो अगर आपको ऐसा कोई नोटिस मिलता है तो आप दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि आप क्विकली, अगर आपको स्पॉन्सर लाइसेंस मिल रहा है, जैसे कास्ट लेटर मिल जाता है, तो उस कैटेगरी में स्विच कर लें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अनलेस को बहुत बड़ी ब्रीच ना की हो तो आपका स्विच होने के चांसेस हैं, आपका स्टूडेंट स्विच हो जाएगा वर्क परमिट में जाके। अगर वो नहीं है और आप ये समझते हैं कि आपकी कोई शादी का कोई है, जिससे मेजॉरिटी जो यंग स्टूडेंट्स आते हैं उनके ये ऑब्वियसली आपने अगर जनरली आपकी जेन्युइन शादी या हो रही है तो वो कर सकते हैं, या बाकी और बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिनमें वो स्विच कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपको हर केस को देखना पड़ता है, उनके मैरिज को, डी मैरिज को क्या है, उनके सर्कमस्टांसेस क्या है, फैक्ट्स को देख के फिर आप एडवाइस करते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर बेशमार्क स्टूडेंट्स से मैं समझता हूँ कि उनका, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी एक दफ़ा ब्रीफली, कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा वेल ऑफ है पाकिस्तान से और आप चाहते हैं यहाँ आके सेल्फ स्पॉन्सरिंग की एक है, एज सच वो इमिग्रेशन रूल्स में नहीं है, लेकिन नॉर्मली वो ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो आप ब्रिटिश नेशनल एक बंदे को कहते हैं कि आप बिजनेस सेटअप करो। वो अगर बिजनेस सेटअप करता है उसके बाद वो लाइसेंस लेता है, स्पॉन्सर लाइसेंस लेके आपको वहाँ साथ रख लेता है एज ए कैश देके कि आप वहाँ वर्कर के तौर पे, तो आप एम्प्लॉय लेके 5 साल तक आप काम करते हैं, आप बिजनेस की एक्विटी को डेवलप करते हैं, आप बिजनेस समझ जाते हैं। 5 साल के बाद बिजनेस इस पोजीशन में होता है, जब आप जाते हैं बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो आप अच्छा खासा आगे चले जाते हैं। इसको सेल्फ स्पॉन्सरिंग का कहा जाता है। ऐसा जैसे मैंने कहा रूल्स में नहीं है, लेकिन ये कॉमन सेंस की बात करते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा है, इजीली आप लेके जा सकते हैं। तो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को चाहता हूँ कि आप यहाँ आएँ, कोशिश करें लॉफुल रहने की, कोशिश करें कि लॉफुल जो आपको जो पैरामीटर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करें। और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, मैं यही कहता हूँ कि मास्टर डिग्री के लिए यहाँ कोशिश करें, और जब आप मास्टर डिग्री करके यहाँ कोर्स कर लेते हैं तो यकीन करें कि आपके बेशुमार जो डोर्स खुलना शुरू हो जाती हैं। एक तो आपके पास मास्टर डिग्री है, यहाँ यूके की डिग्री है, एक्सपीरियंस आपके पास है, 2 साल आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है। आप इजीली जब जाते हैं मार्केट के अंदर तो आप अपने आप को सेल कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने नॉलेज को। आपके पास जो आपकी एजुकेशन यहाँ यूके के अंदर है तो इजीली जो एम्प्लॉयर है वो भी बड़ा कंफर्टेबल जोन में होगा कि ये बंदा आया है, इसने डिग्री कंप्लीट किया है, लैंग्वेज का इशू नहीं होगा, एक्सपीरियंस का या यहाँ की जो आप फेमिलराइज हो रहे हैं जो सिस्टम, जो कस्टम या बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके वाले से, तो आप
एम्प्लॉयबल है, आप इजीली एम्प्लॉयड हो जाते हैं और आपको जॉब मिल जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ कोर्स के लिए आए, कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद आप स्विच करने की कोशिश करें। हाँ, जिन लोगों को मजबूरी है कि अगर वो कोर्स नहीं कर सकते तो उनको मेरी स्ट्रांगली एडवाइस है कि जितना जल्दी हो उस जोन से निकल जाए। आप नहीं कर सकते, बाद में आप ज़्यादा ख़राब होंगे, पैसे भी ज़ाया होंगे और आप यहाँ ओवरस्टे हो जाएंगे। यही मैंने आपसे पूछने लगा था कि एक तो चलो आपने ऑप्शन बताया कि अगर आपके पास इतना पैसा है, अगर आप पीछे से बड़े ठीक ठाक सेठ किस्म के बंदे हैं, तो यहाँ पे जो बिजनेस सेट किया वो सेल्फ कन्फर्म अपना हो गया यहाँ पे, तो वहीं पे जॉब क्रिएट हो गई। दैट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। लेकिन हर एक बंदा उस पोजीशन में तो नहीं होगा, हर बंदा इस तरीके से कर तो नहीं सकता। बहुत सारे हमारे बेचारे ऐसे भी जो कुछ उनके पास होता है बेच बचा के भी किसी भी तरह वहां पे पहुंच जाए। अगर वो इस सिचुएशन में आ जाते हैं तो फिर वो क्या करें? भाईजान, यहाँ मैं थोड़ा सा एक और टिप्स दे दूं कि यहाँ अगर आप जाए ना जाए गूगल पे जाके आप रजिस्टर गूगल करें कि स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रजिस्टर को गूगल करें तो आपको लिस्ट मिल जाती है। आप चेक करें रशियन में कितने बिजनेस हैं जो लाइसेंस जिनको है। इसी तरह आप ऑल अराउंड जा सकते हैं। आप मैनचेस्टर में चले जाएं, ब्रेडफोर्ड चले, लीड्स चले जाएं। आप कोशिश करें, एफर्ट करें, अल्लाह आपकी मदद करता है। मैं ऐसे एम्प्लॉयर, मैं खुद अभी हम कंपनी का हम नहीं किसी को लाइसेंस देते, हम चाहते हैं कि कंपनीज के लिए हम कोशिश करते हैं उनको लाइसेंस लेके देते हैं, फिर कंपनी हमें इंस्ट्रक्ट करती है या लोग जिनके पास कैश लेटर होता है वो हमें कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन करके दो, हम उनको एडवाइस कर रहे होते हैं। कंपनी को एडवाइस करते हैं केस मैनेजमेंट को कैसे रन किया जाता है, उन्होंने कोई अमेंड करनी है या कोई प्रॉब्लम आती है या स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम या केस मैनेजमेंट के ऊपर जाके कैश लेटर के ऊपर कोई इश्यूज आते हैं तो हम उनको डील करके देते हैं। तो मैं खुद देख रहा हूँ बेशुमार एम्प्लॉयर हैं जो उनको पता ही नहीं है, उनके पास कैश लेटर है, केस मैनेजमेंट है, लेकिन उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया और उनको जनरली उनके पास जॉबें भी होती हैं। तो आपको थोड़ी सी एफर्ट बनानी पड़ती है। अब घर में बैठ के कुछ भी नहीं होगा, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को खत्म करना पड़ेगा और अल्लाह करने से तो कहते हैं अल्लाह मिल जाता है। एग्जैक्टली, आप कोशिश करो, प्लेंटी ऑफ टाइम है, आपके पास गट्स होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए और आप अगर कर सकते हैं तो आप आगे निकल सकते हैं।